ऑनलाइन गेम बंद होने की बात चल रही है। पुष्पेंद्र जी, क्या है ये चर्चा, किस चीज़ के लिए बात चल रही है ये? विजय जी, ये जो ऑनलाइन गेम के ऊपर है, भारत सरकार ने पहले क्या था, जो ऑनलाइन गेम थे उनको दो भागों में बांटा हुआ था। एक गेम होते थे जिसमें आप किसी भी पर्सन की स्किल यूज होती थी, और एक होता है विन बाय चांस। तो जो पहले होता था, जो जिस गेम्स के अंदर स्किल यूज हुआ करती थी उसके अंदर जो टैक्स का की जो दर थी वो 18% पे करनी होती थी, और वो भी केवल प्लेटफॉर्म फीस, जो कि टोटल जो पैसा कोई डिपॉजिट करता था गेम खेलने के लिए उसका 10 से 20% पे होता था, और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता था। और जो गेम होते थे गेम बाय चांस, जिसके अंदर कोई स्किल यूज नहीं होती थी, बाय लक बाय चांस आपका आता था, उसके अंदर जो टैक्स रेट था जीएसटी का वो 28% हुआ करता था। मगर ये अभी जो पिछली जो जीएसटी काउंसिल की बैठक, जो 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 11 जुलाई 2023 को हुई, उसके अंदर ये तय किया गया कि 18% और 28% का इसका हमेशा डिस्प्यूट होता था कि ये जो गेम है गेम बाय चांस है या गेम बाय स्किल है। ठीक है, तो और इसकी टैक्स की कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, ऐसा बोल करके भारत सरकार ने अब इन दोनों को एक ही टैक्स के दायरे में डाला है, जो कि हायर स्लैब रेट है 28% का। यानी अब गेम विन बाय चांस हो या विन बाय स्किल हो, मतलब गेम बाय चांस हो गया या गेम बाय स्किल हो गया, दोनों के ऊपर जो जीएसटी की दर होगी वो 28% लगेगी। उससे क्या होगा कि अब जो ये जितनी भी गेम है ये बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी और इस पे जीएसटी की दर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बहुत सारे जो इनके यूजर हैं उनका गेम खेलने का जो जो एक्सपेंडिचर है, अगर मैं कहूं तो मोटा मोटा आप समझिए कि 20% से लेकर के 25% तक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो इस तरीके के जो गेम होते हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगता है, कि जीएसटी तो आपको पता होगा ये अप्रत्यक्ष कर है, और इसके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो प्रत्यक्ष कर है। जो इनकम टैक्स के अंदर एक धारा है सेक्शन 115 BBJ, इसके अनुसार 115 BBJ करके जो सेक्शन है, जिसके अंदर इससे जीते हुए धनराशि के ऊपर भारत सरकार प्रत्यक्ष कर जो कि इनकम टैक्स के नाम से वसूलती है, वो भी 30% की दर है। तो वो भी एक बहुत बड़ी दर है जो इनकम अमाउंट पे, जो उसका इनकम होती है जीतने से, उसके ऊपर लगता है। और अगर वो जीतता है तो ये तो उसको 30% देना ही देना है। अप्रत्यक्ष कर जो वो सर्विसेज वगैरह ले रहा है, जो अमाउंट दे रहा है, तो एक तरीके से भारत सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए और इसके ऊपर इतना हैवी टैक्स ना लगाया जाए। ये तो क्योंकि ये जो हायर टैक्स रेट है वो बेसिकली सिन गुड्स पे लगता है, जो जिन वस्तुओं को भारत सरकार कहती है कि जिन वस्तुओं को भारत सरकार प्रमोट करना नहीं चाहती है, जिन वस्तुओं को डिस्करेज करना चाहती है, उसके ऊपर जो है ये कर भारत सरकार लगाती है, जो कि 28% है। आपने पहले देखा होगा बहुत सारे ऐसी वस्तु और सेवा थी जिसके ऊपर 28% का कर लगता था। मूल्यतः जो है आपके वस्तुओं के ऊपर, उनको भारत सरकार ने 18% में और 12% में लेकर के आई है, ताकि उनकी जो कॉस्ट हो वो कम हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो जीत रहे हैं आप पैसे, उस पर पहले 30% ले लेगी और जो पैसे आप लगाने के लिए जमा करेंगे उस पर भी पैसे लेगी? नहीं नहीं नहीं, आप समझिए इसको। क्या है, एक तो होता है कि जब मैं गेम खेल रहा हूं, मान लीजिए कि मुझे कोई गेम खेलना है, मैंने 1000 रुपए जमा कराए, तो भारत पहले क्या होता था, गेम बाई चांस होता था तो उस पर भारत सरकार 28% टैक्स लेती थी। वो तो अभी भी उसका टैक्स रेट देखा जाए तो वही है। मगर जो गेम बाय स्किल होता था उसके अंदर 18% लेती थी, वो भी केवल प्लेटफॉर्म फीस पे, जो कि जिसने वो गेम बनाया है, जो उस, जैसे आपने देखा अमेजोन है तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है बायर्स को और सेलर्स को, वैसे ही जो गेम खिलाने वाली कंपनी है वो प्लेटफॉर्म फीस के नाम से 10 से लेके 20% तक चार्ज करती थी। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए मैंने जमा कराए, उस 1000 रुपए के ऊपर 10% मैंने प्लेटफॉर्म फीस ली तो 100 रुपए हुए, तो उस 100 रुपए के ऊपर 18% टैक्स लगता था। ठीक है, अगर ये गेम बाई स्किल है तो अब इसके ऊपर 28% जो 1000 रुपए के ऊपर लगेगा। यानी अब जो खर्चा है, जो पहले 100 रुपए के ऊपर 1000 रुपए मैंने जमा कराए, 1000 रुपए के ऊपर 10% प्लेटफॉर्म फीस है, तो उसके ऊपर 18 रुपए लगता था।
यानी 1000 रुपए के ऊपर मैं गेम खेलने वाला व्यक्ति हूं तो मेरे पास से एक तो 100 रुपए प्लेटफॉर्म फीस के नाम से जाते थे और 18 रुपए उसके ऊपर जीएसटी जाता था, 118 रुपए जाते थे। अब केवल जीएसटी के नाम से ही 280 रुपए जाएंगे, प्लेटफॉर्म फीस अलग है। नहीं समझे? तो सोचिए ये गेम कितना महंगा हो जाएगा। मगर भारत सरकार, आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा जो है इन्हीं में इन्वॉल्व थे, तो क्रिएटिविटी नहीं हो पाती थी, बच्चों का आउटडोर गेम खेलना बंद हो गया था, जिससे जो व्यक्ति है, जो बच्चा है और बड़े बड़े लोग भी इसके आदी हो रहे थे। ये अगर कहा जाए तो जो गेमिंग इंडस्ट्री है उनके लिए तो अच्छा था, मगर जो अगर हम राष्ट्र की बात करें, एक देश की बात करें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, वो चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है स्वावलंबी बने, हमारे जो लोग हैं वो प्रोडक्टिव चीजों पे जाएं। उसको देखते हुए जो ऐसी चीजें जो आने वाले टाइम में एक बच्चे को जुए की आदत, सट्टे की आदत लग जाए, तो उसको बाहर करने के लिए, स्किल वाला तो तब भी समझ में आता है कि बच्चे की कोई स्किल आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो जो भारत सरकार है, जहां तक मुझे ये प्रावधान जो जीएसटी में लिया गया है, उसको ये लग रहा है कि भारत सरकार इसको जो है वो कम करना चाहती है, इस गेमों के ऊपर प्रतिबंध की तरीके से लगाना चाहती है कि इसका दायरा कम हो, क्योंकि उसको ये जो सेवा है, ये जो आपका जो गेम है, इसके अंदर वो ज्यादा टैक्स लेकर के उसको इतना महंगा कर देना चाहती है कि केवल बड़े लोग ही इसको खेल पाए और जो बेचारा गरीब तबके का व्यक्ति है, उसके बच्चे जो हैं वो प्रोडक्टिव चीजों में जाएं। तो ये मुझे लगता है ऐसी भारत सरकार की सोच है।